अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की मज़ेदार कहानी का नाम है नानी अम्मा की चौकी और बचपन की खुशबू। गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर प्यारा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, छत पर सरकुंडे और सहन के बीच में एक बड़ा नीम का दरख्त। इस दरख्त के नीचे एक लकड़ी की चौकी रखी थी, जिस पर रोज शाम के वक्त मेरी नानी अम्मा बैठा करती थी। नानी अम्मा के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती और इनकी आंखों में इतना सुकून था जैसे किसी ने चांदनी को आंचल में छुपा लिया हो। जब भी हम गांव जाते, नानी अम्मा हमें दूर से देख लेती। इनके हाथ में अक्सर चाय का कप होता, मगर जैसे ही हमें देखती वो कप रख देती और बाहें फैला देती। आ गए मेरे बच्चों, आओ, भागो नहीं, गले लगो। हम दौड़कर उनके गले लग जाते। इनकी खुशबू, चने के आटे, गुलाब के अर्क और चूल्हे की लकड़ी की खुशबू दिल को छू लेती थी। वो हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती, कभी गुड़ वाले पराठे, कभी बेसन के लड्डू, और हमेशा कहती, प्यार डालकर बनाओ तो जायका खुद चलकर आ जाता है। रात को नानी अम्मा हम सबको इर्द गिर्द बिठा के आसमान पर सितारे टिमटिमाते, हवा हल्की ठंडी और चिराग की लो लहलहाती रहती। नानी अम्मा अपनी हल्की सी खनखनाती आवाज में कहती, आज सुनो बहादुर शहजादे और उड़न घोड़े की कहानी। हम पलक झपकना भूल जाते। कभी वो खुद हंसती, कभी हम डर जाते और कभी वो अपनी बातों में इतनी मगन हो जाती कि लगता कहानी नहीं, जीता जागता मंजर है। कभी कभी वो अपनी जवानी की बातें सुनाती। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो आम के बाग से आम तोड़ने जाती थी और पकड़ी जाती थी। हम सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। साल गुजरते गए, हम बड़े हो गए, स्कूल, शहर और जिंदगी के कामों में मसरूफ। नानी अम्मा के बाल बर्फ जैसे सफ़ेद हो गए, आवाज में कपकपाहट आ गई, मगर वो अब भी अपनी चौकी पर बैठकर हमारा इंतजार करती। जब भी हम जाते वो कहती, मेरे बच्चों, आज भी पराठा गरम है, दिल से बनाया है। फिर वो अपने कांपते हाथों से हमारे सर पर हाथ रखती, वो छू लेना जैसे दुआओं की बारिश हो। फिर एक दिन हम गांव पहुंचे तो चौकी खाली थी। दरख्त की छांव वही थी, चाय का कप वहीं रखा था, मगर नानी अम्मा ना थी। सहन में खामोशी थी, मगर हवा में अब भी उनकी खुशबू थी, लड्डू, दुआओं और मोहब्बत की। हम सब ने वो चौकी साफ की, इस पर फूल रखे और सबने मिलकर वही कहा जो नानी हमेशा कहती थी, प्यार डाल दो, जायका खुद आ जाएगा। और इस दिन हमने जाना, नानी अम्मा चली गई, मगर उनका प्यार, उनकी आवाज़ और उनकी चौकी हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कुछ लोग चले जाते हैं, मगर इनकी मोहब्बतें हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे को महकाती रहती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।